राजस्थान के छोटे से गांव रूपगढ़ में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना, वहां नीम वाली चुड़ैल रहती है। हर रात उस पेड़ के नीचे से किसी औरत की डरावनी चीखें सुनाई देती। कभी पेड़ की डाली पर झूलती परछाई दिखती जैसे कोई लटक रहा हो। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ चुके थे। पर गांव का एक नौजवान लड़का था, मोहन। उसे चुड़ैल की कहानियां सुनकर मजा आता था। वो कहता, कहां की चुड़ैल, सब अंधविश्वास है, डराने की बातें हैं बस। एक रात दोस्तों की चुनौती पर उसने ठान लिया कि वो नीम वाले पेड़ के नीचे से गुजरेगा। रात का समय था, आसमान में बादल छाए थे, हवा में अजीब ठंडक थी। मोहन के हाथ में एक लालटेन थी, पर जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, लालटेन अपने आप बुझ गई। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, इतनी रात को क्यों आया? मोहन। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, खुले बाल और उल्टे पैर। उसका चेहरा धुंध में आधा छिपा था। मोहन कांपते हुए बोला, तो तुम कौन हो? औरत की आंखें लाल हो उठी और एक ठंडी हंसी हवा में गूंज उठी। जिसे तुम लोग नीम वाली चुड़ैल कहते हो, वही हूं मैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं इस गांव की थी, मेरा नाम रूपा था। मैं जड़ी बूटी से इलाज करती थी, पर गांव वालों ने मुझ पर तंत्र करने का झूठा इल्जाम लगाया। एक रात उन्होंने मुझे इसी नीम के पेड़ पर लटका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मरते वक्त मैंने कहा था, जिसने मेरे साथ अन्याय किया, वो इस पेड़ की छाया कभी पार नहीं करेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले आए तो मोहन पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। होश में आने पर उसने सबको सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने रूपा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया और उस नीम को शांत पेड़ कहने लगे। अब वहां कोई चुड़ैल नहीं दिखती, पर आज भी रात के सन्नाटे में नीम की पत्तियों से एक धीमी औरत की हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, अन्याय कभी बिना कीमत नहीं जाता।